आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग काइनमास्टर पर किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। काइनमास्टर का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। काइनमास्टर पर आप लोगों ने किस तरह इफेक्ट्स वगैरह करने हैं, काइनमास्टर पर वीडियो एडिटिंग किस तरह करनी है, ट्रिम करनी है, क्रोमा की किस तरह इस्तेमाल करनी है, काइनमास्टर पर आप लोग किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वो सब आप लोगों को बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लेकर आते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों ने किस तरह से वीडियो एडिटिंग मास्टर बनना है आइए सीखते हैं। ये रहा काइनमास्टर, मैं सिंपल इसे ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा कुछ इस तरह का आप लोगों के पास इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का आप लोगों के पास इंटरफेस, उसके बाद आप लोगों ने इसे परमिशन दे देनी है। यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप लोगों ने इसे आगे करके यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर रन एनालाइज नाउ पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स इस लोडिंग का मतलब ये आप लोगों के मोबाइल के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा कि इसने आप लोगों को कौन सी क्वालिटी फ्राहम करनी है। मोबाइल पर वीडियो एडिट करोगे वो 720p पर करोगे या 4K में करोगे या फिर 180p करोगे, ये किस रेंज में आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो अपने मोबाइल पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का आप लोगों के पास इंटरफेस आएगा। जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने ओके पर क्लिक कर देना है। इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करोगे आप लोगों ने नीचे आना है, उस वाले सेक्शन पर आ जाना है। अनलिमिटेड वीडियो लेयर, इसको भी इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इन दोनों को भी इनेबल कर देना है। आप लोगों ने इन तीनों को इनेबल कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने बैक आना है। यहाँ पर आप लोगों ने इन दोनों को भी इनेबल कर देना है और आप लोगों ने सिंपल बैक आ जाना है। फ्रेंड्स ये होगी काइनमास्टर की बेसिक सेटिंग। अब बात करते हैं आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो एडिटिंग किस तरह करनी है, उन्हें अपनी वीडियो को ऐड किस तरह करना है। सिंपल आप लोगों ने इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने जो भी रेशियो सेलेक्ट करना है आप लोगों ने कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 16:9 पर क्लिक करना है। तो अब बात करते हैं आप लोगों ने वीडियो को किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेनी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, पहले इनके बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है मीडिया वाला आइकन। जैसे आप लोग मीडिया वाला आइकन पर क्लिक करते हो यहाँ से अब आप लोग कोई भी पिक्चर कोई भी वीडियो अपनी सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। आप लोग कोई भी वीडियो या फिर क्लिप ऐड कर सकते हो यहाँ से। और अब बात करते हैं इस लेयर वाले आइकन की। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस लेयर वाले आइकन की। जैसे आप लोग लेयर वाले आइकन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है मीडिया वाला आइकन। जैसे आप लोग मीडिया वाला आइकन पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप लोग कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हो या फिर कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए आप लोग ये देखो ये लेयर के नीचे आ गई, यहाँ से आप लोग कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हो। और नीचे आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को यहाँ से कट कर सकते हो और आप लोगों ने इसे दरमियान से कट करना है कुछ इस तरह से कर सकते हो। और अब अगर आप लोग इस वीडियो पर सिलेक्ट करते हो, अगर आप लोग इसके अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स देना चाहते हो तो आप लोगों ने सिंपल इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग इसे कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट्स दे सकते हो। अगर आप लोग को ये इफ़ेक्ट्स अच्छे नहीं लगते तो आप लोगों ने इसे दरमियान में एनिमेशन देना है कि ये रिफ्लेक्ट होता ही रहे। तो आप लोगों ने यहाँ पर ओवरले पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह होता ही रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद है आउट एनिमेशन। आप लोग इसे आउट एनिमेशन भी दे सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग इसे आउट एनिमेशन देना चाहो तो कुछ इस तरह से आप लोग दे सकते हो। और नीचे ऑप्शन है क्रोमा की का। अब बात करते हैं क्रोमा की। क्रोमा की क्या होता है फ्रेंड्स आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि लोग कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो एक सब्सक्राइब का बटन आता है तो वो इसी तरह ही क्रोमा की के ज़रिए ऐड करते हैं। तो वो मैं आप लोगों को ऐड करके दिखाता हूँ। सिंपल आप लोगों ने लेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने वो सब्सक्राइब वाला बटन सेलेक्ट कर लेना है और इसे यहाँ से फुल कर देना है। यहाँ पर फुल करने के बाद इसको कुछ इस तरह ले आना है नीचे आने के बाद आप लोगों ने क्रोमा की वाले आइकन पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए और इसकी कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेनी है और ओके कर देना है। तो ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर प्ले करूँगा
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर आप लोग लेयर वाले आइकन पर क्लिक करते हो तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है इफ़ेक्ट्स का। जैसे आप लोग इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करते हो यहाँ पर आप लोग इस पर इफ़ेक्ट्स दे सकते हो, और आप इसे डाउनलोड करना चाहो और तो आप लोग यहाँ से गेट मोर पर क्लिक करके और भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है ब्लर वाला। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई मोबाइल पर स्क्रीन आती है तो किसी न किसी हिस्से को लोग ब्लर कर देते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप लोग किसी चेहरे को ब्लर करना चाहो तो यहाँ पर इसे ब्लर वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर अगर इसकी शेप वगैरह चेंज करनी है तो आप लोग इसकी शेप वगैरह भी कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। इसे बड़ा छोटा जहाँ पर भी रखना चाहो कुछ इस तरह से रख सकते हो। और अगर इसके अंदर भी कुछ एनिमेशन देने हैं तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। और हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स स्टिकर का। जैसे आप लोग स्टिकर वाले आइकन पर क्लिक करते हो और यहाँ पर है क्लासिकल स्टिकर। अगर आप लोग और डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे स्टिकर्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ इस तरह से। और आप लोग इन स्टिकर की ब्लेंडिंग वगैरह तो यहाँ पर देखिए इसकी कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट वगैरह भी आप लोग कर सकते हो। फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट का। जैसे आप लोग टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो और आप लोग इस टेक्स्ट को छोटा बड़ा भी कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने कोई और इफेक्ट्स ऐड करने हैं तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आप लोगों को बहुत सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसको कट करना है तो यहाँ से आप लोग इसको कट आउट भी कर सकते हो। अगर दरमियान से कट करना है या फिर लेफ़्ट से या फिर राइट से कुछ इस तरह से तो आप लोग इस तरह कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने इनको एनिमेशन देने हैं तो वही तरीका है एनिमेशन देने का। यहाँ से आप लोग इसका एनिमेशन कुछ इस तरह से दे सकते हो। अगर आप लोगों ने इनका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पर आप लोगों को कलर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो जो भी आप लोगों को चाहिए। और नीचे आप लोगों को यहाँ पर एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से आप लोग इसके एडजस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हो जितनी भी आप लोगों को चाहिए। अगर आप लोग इसे रोटेट वगैरह करना चाहो तो इस तरह आप लोग इसे रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है ब्लेंडिंग का। अगर आप लोगों ने इसकी ब्लेंडिंग वगैरह करनी हो मल्टीपल स्क्रीन यहाँ पर आप लोग देखिए इस तरह से आप लोग इसे सॉफ्ट करना चाहो। अगर आप लोगों को जो भी चाहिए आप लोग इसे कुछ इस तरह से इसके एडजस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट ऑप्शन। जैसे आप लोग टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हो यहाँ पर इसे दरमियान में रखना चाहो ऊपर रखना चाहो आप लोग इसे कुछ इस तरह से रख सकते हो आप लोगों को जहाँ भी रखना हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर है आउटलाइन। जैसे आप लोग इसे इनेबल करते हो यहाँ पर आप लोगों को शेडो देखने का ऑप्शन मिल जाता है और इसे आप लोग जहाँ भी रखना चाहो। यहाँ पर है ग्लो का। जैसे आप लोग ग्लो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए ये ग्लो वाला ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं। अगर आप बैकग्राउंड इसका लगाना चाहो तो यहाँ से आप लोग इसका बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप इसका बैकग्राउंड भी लगा सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर हेड राइटिंग। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो देखिए कुछ इस तरह से आप लोग बना सकते हो जो भी आप लोगों को बनाना हो। अगर आप लोगों ने इसके अंदर एनिमेशन देने हैं तो आप लोग कुछ इस तरह से एनिमेशन भी दे सकते हो। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर म्यूज़िक की। बहुत से लोग पूछते हैं यार म्यूज़िक किस तरह से ऐड करें। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऑडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों के पास जो भी म्यूज़िक पड़ा है वो आप लोगों ने ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये म्यूज़िक ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसे प्ले करूँ तो आप लोग इसे सुन भी सकते तो फ्रेंड आप लोग इसे सुन भी सकते हो। अगर अब मैं यहाँ पर इस म्यूज़िक वाले आइकन पर क्लिक करूँ तो मैं इसे यहाँ से एडिट वगैरह भी कर सकता हूँ। अगर मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इसका वॉल्यूम अप ज़्यादा करना हो
कहीं से ज़्यादा आए, कहीं से कम आए, तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को वही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप लोग कुछ इसमें इफेक्ट्स लगाना चाहो, लॉप टू एंड, अगर आप लोग इसे एंड तक देखना चाहो कि ये एंड तक चलता रहे, आप लोगों को बार बार कोई म्यूज़िक ऐड ना करना चाहे, तो आप लोग ये सब कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एंड तक, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये कितना ऊपर आगे चला गया। अगर मैं इसे भी क्लिक कर देता हूँ और यह देखिए, आप लोगों के पास कोई इस तरह म्यूज़िक पड़ा है और आप लोग चाहते हो कि हम खुद ही से रिकॉर्डिंग करें, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग खुद की रिकॉर्डिंग भी कुछ इस तरह से कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये हमें उसी तरह बोल के दिखा रहा है, और आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉप वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी भी एक रिकॉर्डिंग हो गया, और इसका भी आप लोग वॉल्यूम अप ज़्यादा करना चाहो वो भी आप लोग कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस लेयर वाले आइकन की। यहाँ पर आप लोगों ने इसे ट्रिम वगैरह किस तरह करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक पेंसिल वाला आइकन नज़र आ रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो तो देखिए, अगर आप लोग इसे दरमियान से ट्रिम करना चाहो कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इसे लेफ़्ट से ट्रिम करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इसे राइट से ट्रिम करना है इस सारे को, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर इसे दरमियान से करना है तो कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये साइड से ट्रिम होके आप लोगों के सामने आ गया। और यहाँ पर अगर आप लोग इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हो कुछ यहाँ पर, तो इसके अंदर आप लोग इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो कुछ यहाँ पर इस तरह से। देखिए जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आप लोग इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आप लोगों को वही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट्स ऐड करने हैं तो आप लोग कुछ इस तरह से कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप लोग टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहो तो आप लोग टेक्स्ट भी लिख सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इसकी स्पीड बढ़ानी हो तो आप लोगों ने यहाँ पर इस स्पीड वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये फास्ट होना शुरू हो गया। अगर मैं इसे स्लो करना चाहूँ, ये देखिए ये साथ साथ पट्टी भी बढ़ रही है। अगर आप लोगों ने इसका साउंड म्यूट करना है तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं अगर इसे फास्ट कर दूँ तो अगर मैं इसे प्ले करूँ तो कुछ देखना है कुछ किस तरह से लगता। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये कितना फास्ट हो रहा है। और यहाँ पर आप लोगों के पास रिवर्स वाला ऑप्शन है। जैसे आप लोग रिवर्स वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो ये सारा का सारा क्लिप पीछे को चला जाएगा। तो फ्रेंड जैसे अगर मैं इसे प्ले करूँ यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए ये रिवर्स होना शुरू हो चुका है। और अगर हम यहाँ से मैं इसे रोटेट वगैरह करना चाहूँ तो ये मैं यहाँ से इसे रोटेट वगैरह भी कर सकता हूँ। फ्रेंड्स अगर इसके अंदर मैं कुछ कलर वगैरह ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसके कलर वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोग ऊपर देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी इको लाना चाहूँ तो यहाँ पर इको भी ला सकता हूँ। और अगर इस वॉइस चेंज करनी हो तो यहाँ से मैं इसकी वॉइस वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख, अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक शेडो सा लाना चाहूँ तो यहाँ से मैं शेडो भी ला सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर मैं इसके अंदर से म्यूज़िक को निकालना चाहूँ कि यार मुझे ना सिर्फ ऑडियो चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये देखिए इसने मुझे वो ऑडियो निकाल के दे दी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस साइड वाले आइकन्स की, इनका क्या काम है। जैसे फ्रेंड आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग एक डुप्लीकेट ले सकते हो। यहाँ पर देखना इसका एक डुप्लीकेट आप लोगों के सामने ये वाली आ गई। अगर मैं इसे डिलीट करूँ और यहाँ पर दोबारा वीडियो पर क्लिक करके दोबारा करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से एक डुप्लीकेट आ गई। अगर मैं दोबारा क्लिक करके यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर अगर मैंने इसकी एक लेयर लेना चाहूँ, इसकी एक कॉपी लेना चाहूँ इस आइकन के नीचे, तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक लेयर आ गई इसके नीचे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर यहाँ पर मैं इसे इस वाले आइकन पर क्लिक करूँ तो ये लेयर यहाँ से गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखना ये लेयर यहाँ से गायब हो चुकी है। अगर मैं इसे वापस लाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं रीडू करूँगा। तो ये देखिए अनडू और रीडू, यहाँ पर आप लोग देखिए ये दोनों अनडू और रीडू का काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस चाबी वाले आइकन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर मैं इसे इसका वॉल्यूम अप ज़्यादा कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, जो भी मुझे चाहिए। यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर मैं फिर वीडियो वाले आइकन पर क्लिक करूँ, अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो इस क्लिप को यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर लेयर वाले आइकन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए इसके कुछ लेयर्स आप लोगों के सामने शो हो गई हैं। अगर आप लोग इसे यहाँ से डिलीट करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोगों ने वापस जाना है तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर देखिए ये हमें लेयर बाय लेयर जहाँ से हमने आगे जाना है, यहाँ से देखिए ये हमें आगे लेकर जा रहा है कुछ इस तरह से। अगर आप लोग यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग इसकी तस्वीर लेना चाहो कुछ इस तरह से कैप्चर से, तो यहाँ पर आप लोग इसकी तस्वीर वगैरह भी ले सकते हो। अगर आप लोग कैप्चर एंड ऐड अ क्लिप करना चाहो तो यहाँ पर देखिए ये एक क्लिप ऐड हो गया, इसकी तस्वीर कुछ इस तरह से ऐड हो गई, ये एक तस्वीर बन गई। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर आप लोग इसको डिलीट करना चाहो तो यहाँ से इसे को डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग का, ऑडियो की सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, अपनी वीडियो की सेटिंग कर सकते हो, और यहाँ से आप लोग एडिटिंग की सेटिंग कर सकते हो। ऑडियो का मतलब है जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो अगर आप लोग इसको कुछ इस तरह 2 सेकंड पर कर दोगे तो आपकी ऑडियो 2 सेकंड के बाद शुरू होगी, यानी कि 2 सेकंड के बाद शुरू होगी। अगर आप लोग वीडियो पर क्लिक करते हो तो आप लोगों की वीडियो कुछ 3 सेकंड के बाद शो होगी। यहाँ पर देखना, मैं इसको प्ले करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये कितनी, यहाँ पर आप लोगों ने पहले देखा ब्लैक हो गई, और अब देखिए ये यहाँ पर कितनी आहिस्ता से आ रही है। अगर मैं इसे दोबारा जाऊँ और यहाँ पर इस वीडियो वाले आइकन पर जाऊँ, अगर मैं इसे बैक कर दूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आप लोग देखना, ये देखो यहाँ पर ब्लैक आइकन नहीं आया, ये कुछ इस तरह से ये जल्दी जल्दी हो रहा है। जैसे आप लोग यहाँ इस गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। आप लोग इन इफ़ेक्ट्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। आप लोग इनको अपनी वीडियो एडिटिंग में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे मिल जाते हैं। अब आप लोग कह रहे होगे हम इसे डाउनलोड कैसे करें, तो सिंपल आप लोगों ने जो भी डाउनलोड करना है उस पर कुछ इस तरह क्लिक करना है, और यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, और यहाँ पर है ऑप्शन डाउनलोडिंग का। आप लोगों ने सिंपल इसे डाउनलोड कर लेना है कुछ इस तरह से, ये डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग भी कर ली, आप लोगों ने अपनी वीडियो एक कंप्लीट एडिट कर ली। अब आप लोगों ने वीडियो को एक्सपोर्ट किस तरह करना है अब वो जान लेते हैं। सिंपल आप लोगों ने इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। आप लोगों ने 60 FPS करना है। आप लोगों ने यहाँ पर आप लोग इसका बीट रेट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ देखिए जैसे जैसे इसका बीट रेट ज़्यादा होगा ये MB भी बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं इसे 300 p कर दूँ, यहाँ पर देखिए उतना ही कम होता जाएगा। और यहाँ पर आप लोग इसकी फ्रेम रेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे आप लोग कर लोगे उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल एक्सपोर्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आप लोगों की वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी और आप लोगों की वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। कुछ इस तरह से आप लोग वीडियो को एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काइनमास्टर पर वीडियो एडिटिंग करने का तरीका आ गया होगा। आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है वीडियो एडिटिंग करते वक्त। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी।